तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि सेम ही वेरिएबल्स में अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिफरेंट पावर किसी भी वेरिएबल के डिफरेंट पावर को ऐड कर रहे हैं और वो जीरो है और डिफरेंट पावर जो ऐड कर रहे हैं उसमें 3 ही पावर होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है 2 ही होगा। जैसे कि हम लोग लिखे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 0। ये एक जनरल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि और या हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 1 और वाई टू द पावर 0 इक्वल टू 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 1 प्लस ए टू द पावर 0 इक्वल टू। ये सारा एग्जाम्पल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मैक्सिमम पावर 2 ही होगा। किसी एक वेरिएबल का डिफरेंट पावर को हम ऐड करेंगे और वो 0 आएगा और मैक्सिमम पावर 2 होगा। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल हम लोग लिखते हैं सब में एक एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब में एक एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो इन जनरल इसमें जो है एक एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। कितने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें पता नहीं है, इसलिए कुछ नंबर बिठा देंगे। जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहला को ए से, दूसरे एक्स को हमने कर दिया बी से और तीसरे को हमने कर दिया सी से, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया इन जनरल, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सेम वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। सेम वेरिएबल यहाँ कौन है, x है। सेम वेरिएबल x है और उसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 पावर 2 रहा, पावर 1 रहा, पावर 0 रहा, तीनों को हम जोड़ दिए। अब यहाँ हम c क्यों लिखे, क्योंकि x टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ पर c सिर्फ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ पर पावर 0 1 के बराबर होता है, तो x टू द पावर 0 भी 1 हुआ। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि ये जो a b और c जो है कॉफिशिएंट है x का। a b एंड c क्या है, कॉफिशिएंट है x का। a b एंड c क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a b एंड c क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कॉफिशिएंट है। उसके बाद a b एंड c क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए बी एंड सी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा कंडीशन है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है कि ए बी और सी तीनों कॉफिशिएंट है एक्स का। अब कहोगे यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट कैसे हुआ, एक्स नहीं है, एक्स टू द पावर 0 है, एक्स टू द पावर 0 है, इसलिए हम यहाँ लिखे नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हुआ, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट सी है, तो तीनों कॉफिशिएंट हो गया। ए बी सी तीनों रियल नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बी एंड सी 0 हो सकता है, ठीक है ना। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है और बी एंड सी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि ए कभी 0 नहीं होगा, ए जो है कभी 0 नहीं होगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू निकालना है ना। इसको सॉल्व करने का मतलब हुआ कि इसके x का वैल्यू निकालना।
सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना है, x के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। तो एक को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, है ना। x का जब वैल्यू निकालेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, 2 ठो आएगा, ठीक है। कुछ आएगा, वैल्यू ऑफ x क्या आएगा, प्लस माइनस कुछ आ जाएगा, प्लस माइनस समथिंग आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस समथिंग आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस समथिंग, सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आया 2, है ना, टू वैल्यू, एक प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा से। इस दोनों वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा से। एक को अल्फ़ा मान, एक वैल्यू को अल्फ़ा मान लिया तो दूसरे को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब है कि x का जो वैल्यू निकलता है ना, x का जो वैल्यू निकलता है, ठीक है, x का जो वैल्यू निकलता है, उस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो फिर से ये 0 मिल जाएगा। x का 2 वैल्यू आएगा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। उस दोनों वैल्यू को एक एक करके इसमें वैल्यू डालेंगे, पहले एक वैल्यू डालेंगे फिर दूसरा वैल्यू, है ना। एक बार मान लीजिए कि x का 2 वैल्यू है, अल्फ़ा है और बीटा है, पहले अल्फ़ा वैल्यू डाल देंगे सब में तो 0 आ जाएगा, फिर से कोशिश करेंगे, बीटा वैल्यू भी इसमें डालेंगे तो भी ये 0 आएगा। यानी x का 2 वैल्यू आता है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम यूज करेंगे तो 0, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को यूज करो, है ना, x का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से किसी एक वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमको फाइनली 0 मिल जाएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए इस अल्फ़ा एंड बीटा को हम लोग 0 ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा को क्या बोलते हैं, 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको 0 ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसको हम लोग ये अल्फ़ा एंड बीटा को 0 क्यों बोले, क्योंकि ये जो अल्फ़ा एंड बीटा 2 वैल्यू आएगा x का, ये अल्फ़ा एंड बीटा तो सिंबल लिखा है ना, एक्चुअल में 1 2 3 4 5 कुछ आएगा, 1/5 2/5 कुछ भी वैल्यू आ सकता है अल्फ़ा और बीटा का। तो ये जो 2 वैल्यू आया, इस दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हम जब इसमें पुट करते हैं तो हमको फिर से ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। यानी इस 0 को ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस अल्फ़ा एंड बीटा को हम लोग 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। और दूसरा एक है, इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रूट इसलिए बोलते हैं कि जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो एक समय हमको रूट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो अल्फ़ा बीटा को हम लोग रूट ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं जीरोस, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू निकालते हैं x का तो एक समय हमको रूट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू आ जाता है -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। जब इसको सॉल्व करोगे
तो ये आएगा। बताएंगे हम किसी दिन, ये भी बताएंगे निकालने के लिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को हम लोग निकाल के बताएंगे, है ना। आगे के वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे आता है। एक्स का वैल्यू जब हम इससे निकालते हैं ना, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, तो एक्स का वैल्यू जो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो देख रहे हैं एक जगह स्क्वायर रूट है, एक्चुअली ये होल एक्सप्रेशन का एक स्क्वायर रूट आता है एक जगह, इसीलिए इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। यानी रूट से ही ये सॉल्व होता है ना। एक्स का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं, एक्स का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तभी एक्स का वैल्यू आता है। मतलब इसमें जब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हम लोग को इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसीलिए चूँकि स्क्वायर रूट करने से एक्स का वैल्यू निकलता है, इसलिए एक्स के वैल्यू को हम लोग रूट ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्स का जो दो वैल्यू निकलता है उसी को तो हम लोग अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। तो एक्स का जो दो वैल्यू आता है उसको रूट बोलते हैं। रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालते समय हमको लास्ट में जो है इक्वेशन के दोनों तरफ रूट करना पड़ता है ना, स्क्वायर रूट, इसलिए इसको हम लोग रूट ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू ये हो गया ना, तो x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। इसी वैल्यू को अल्फ़ा मान लिया जाता है ना। प्लस वैल्यू को हम लोग क्या मान लिए, अल्फ़ा। फिर x का दूसरा वैल्यू आएगा माइनस बी, अब इस बार माइनस लेंगे, उस बार प्लस लिए थे, इस बार माइनस लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। तो x के दो वैल्यू है, एक वैल्यू x के एक वैल्यू को अल्फा माने पॉजिटिव वाले को, और x का वैल्यू जब यहाँ माइनस लिए हैं तो बीटा मान लेते हैं। यहाँ जब प्लस लेते हैं तो इसके वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं तो इसके वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। और चूँकि रूट से निकल रहा है इसलिए इसको रूट ऑफ दिस इक्वेशन भी बोलते हैं। तभी इसका यूज करना है, इसीलिए आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे के चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो फिर हमको कहेगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो है हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है ना। नीचे जो इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहला देखना है कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि a, b और c का वैल्यू रियल नंबर है कि नहीं। अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, तो पहला में क्या है हमको देखना है, इससे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना। तो यहाँ a के जगह पर हम a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू कितना आया -5 और c का वैल्यू कितना आया 3। तो a, b और c तीनों रियल नंबर है, तीनों जो है रियल नंबर है, ये तीनों जो है रियल नंबर है। और ये ax² bx प्लस c के फॉर्मेट में है ये इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। दो चीज़ देखना है ना। पहला देखना है कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो हाँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, और a, b और c तीनों का जो ये वैल्यू है वो रियल नंबर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया पहला। अब दूसरा का देखते हैं।
दूसरा में भी वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो हम लोग देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करते हैं। तो ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर -3√2 है, और सी के जगह पर 6 है। ये सब रियल नंबर है, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसलिए दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2 हो गया हमारा, दोनों ही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। क्या है, 3x² -√2x प्लस 8। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे x² प्लस bx प्लस सी। तो पहला चीज़ तो देखें कि इसी फॉर्मेट में है, ये जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्मेट में ये है। अब a b c का वैल्यू देख लेते हैं। a का कितना है, 3 है, b का कितना है, अच्छा अब नहीं है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x⁻½ है, यहाँ x⁻0 है। ठीक है, पहला क्या है, x², ठीक है, इसका कंपैरिजन हो गया इसके साथ, लेकिन ये जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ नहीं है। ठीक है ना, दूसरा जो वेरिएबल होता है वो x नहीं है। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है, ये और ये नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है, x⁻1 है, और यहाँ क्या है, x⁻½ है, तो कंपैरिजन नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2√x, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x⁻½ हो गया ना। तो ये यहाँ x⁻½ है, यहाँ पर x⁻1 होना चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, bx does not exist, bx does not exist। ax² तो है, c भी है, ये c भी है, ax² भी है, लेकिन bx इसमें नहीं है, bx does not exist, thus it is not quadratic equation। ठीक है, तो तीसरा हो गया। अब चौथे में आते हैं। चौथा क्या है, 2x² - 3। चौथा क्या है, 2x² - 3। कंपैरिजन करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ax² है, ठीक है, तो ax² है और a का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद bx है ना, और यहाँ पर bx है ही नहीं, तो हम उसको 0 मान लेंगे। यहाँ चूंकि bx के जगह पर है था, यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, है ना। यहाँ पर bx लिखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब b 0 है, इसलिए कोई टर्म नहीं है, तो b का वैल्यू 0 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया, -3। ठीक है, ये सब क्या है, रियल नंबर है ना। thus it is quadratic equation, thus it is quadratic equation। क्लियर। उसके बाद जो है ये पांचवा 5 नंबर देखेंगे, क्या है, x + 1/x = x², यही है ना। तो पहले तो हम लोगों को फॉर्मेट में लाना होगा, एक सीधा लाना होगा, तभी तो होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग पूरे में जो है ना, चूँकि नीचे x है तो इस x को भगाना है, तो
तो दोनों तरफ जो है x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। इक्वेशन के दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, या दोनों साइड डिवीजन करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों साइड एडिशन कर, जो भी चीज़ करेंगे दोनों साइड सेम चीज़ से कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया x इंटू 1/x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। अब इसमें एक्स क्यूब आ गया तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता, ये एक्स एक्स कट गया, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये एक्स क्यूब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो -1, ये हो गया ना। यहाँ एक्स क्यूब टर्म है, डिग्री ऑफ एक्स 3 हो गया, डिग्री ऑफ एक्स मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, है ना। यार डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, डिग्री ऑफ एक्स क्या है 3 है यहाँ पर, जबकि डिग्री ऑफ एक्स मैक्सिमम 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। क्या है 3 है, जो कि ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2, कुछ भी रहे उससे बात नहीं है। डिग्री ऑफ एक्स कितना हुआ, मैक्सिमम पावर एक्स का देखना है, मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है 3 है, तो जब डिग्री 3 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। thus it is not quadratic equation। ठीक है, तो हमने 5 को सॉल्व कर लिया, एक क्वाड्रेट, चूँकि यहाँ डिग्री ऑफ इक्वेशन ही बढ़ गया, 2 से 3 में आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम लोग 6th नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो 6th 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6th 1 क्या दिया हुआ है, 6th 1 में भी नीचे है x है ना, तो ये हटाना पड़ेगा। x जो है डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तो हम हटाएंगे उसको, चाहे जैसे भी हटा दें, या तो हम फ्रैक्शनल एडिशन कर दें तो भी हट सकता है, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें किसी चीज़ से तो भी हट सकता है ना। डिनोमिनेटर में हमको नहीं रखना है वेरिएबल्स को, x को, तो हमको हटा देना है। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x², यहाँ नीचे है ये, तो ये कहीं नीचे से कैसे हटेगा, जब हम इसको x² से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसलिए हम पूरे इक्वेशन को ही x² से गुना कर देंगे, वो कट के हट जाएगा। तो हम लोग x² से गुना कर देते हैं, 1/x², इधर भी x² से गुना होगा, इक्वेशन है तो दोनों तरफ में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 16, 1/6, 1 जुड़ेगा तो 17/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/4। ठीक है, अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स कितना, x² कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा x² इंटू 1/x² इक्वल टू 17/4x² होगा। ठीक है, अब ये कट गया तो ये ax² का काम करेगा, सबको उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो x⁴ हो गया ना मैक्सिमम, x⁴, इसको उठा के इधर लाएंगे 17/4x², और ये इधर रखेंगे तो +1 इक्वल टू 0, खाली इसको उठा के इधर ले आए। यहाँ पर क्या है डिग्री ऑफ x इक्वल टू 4, है ना, x का डिग्री कितना हो गया 4 हो गया, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का डिग्री कितना होता है 2 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का डिग्री कितना होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पर x का डिग्री कितना आ गया 4 आ गया, यानी x का मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होता है, लेकिन इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर क्या हो गया 4 हो गया, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Thus it is
not quadratic equation, thus it is not quadratic equation. ठीक है, thus it is not quadratic equation. क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसका और भी हम एग्जाम्पल लेंगे अभी, तो और भी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है।